बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 6 ऐसे काम बताऊंगी जो आपने 9 मुहर्रम यानी आज के दिन सारा दिन में और रात में करने हैं। इन अज़कार को करते ही इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआएं फौरन कबूल करेंगे। और मैं आपके साथ जो भी अज़कार जो भी वज़ाइफ शेयर करती हूँ, मैं खुद वो वज़ाइफ वो अज़कार कर रही होती हूँ और उसके बेनिफिट जैसे जैसे मुझे मिलते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और जब से मैंने इन अज़कार को जो मैं आपको बताऊंगी अपनी जिंदगी में शामिल किया है तो यकीन करें मेरी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला ने मुझे नेमतों से नवाजा। और ये जब आप करते हैं इन अज़कार को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, ये नहीं कि आप कुछ टाइम के लिए करें, आप कोई भी अमाल कर रहे होते हैं, कुछ अज़कार कर रहे होते हैं जो हदीस और कुरान पाक से साबित है, उनको आप अगर ये सोच के करेंगे कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी तो मैं इनको छोड़ दूंगा, मैंने इनको इतना टाइम करना है, इस तरह आप उन अज़कार के उन अमाल के असल में बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते। ना सिर्फ अपनी दुनिया संवारने के लिए बल्कि आखिरत को भी अपनी संवारने के लिए हम उन चीजों को, उन अमाल को, उन अज़कार को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। और जब भी आप कोई अच्छी चीज सीखते हैं, अच्छी बात सीखते हैं तो उसको दूसरों तक लाजमी शेयर किया करें। हो सकता है ना कि आपकी एक शेयर से किसी इंसान की जिंदगी बदल जाए। अगर आप अपने घर में सुकून चाहते हैं, हसद और जादू से बचना चाहते हैं, रिस्क में बरकत चाहते हैं, अच्छी जगह रिश्ता करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका दिल पुरसुकून रहे, आप टेंशन डिप्रेशन का शिकार ना हो, तो आपने जो खास अमाल आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी उनको ना सिर्फ 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को करना है बल्कि आपने उनको अपनी जिंदगी में शामिल करना है और इनके साथ कंसिस्टेंट रहना है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर रहे होंगे कि आप ही हमने इन अमाल को अपनी जिंदगी में शामिल किया, हम इनके साथ कंसिस्टेंट रहे और अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान बना दिया, हमारे मामलात को आसान बना दिया, हमारी मुश्किलात दूर कर दी और हमारी हाजात को पूरा कर दिया। तो सबसे पहले आपने 9 मुहर्रम के दिन में सारा दिन में आपने इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है। अब इस्तग़फ़ार की जितनी फजीलत बयान की जाए उतनी कम है। इस्तग़फ़ार करने से आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर मुश्किल दूर होगी। इस रिलेटेड एक मशहूर वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मशहूर वाक़या इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह का है। एक बार इमाम साहब सफर पे निकले और ईशा की नमाज के वक्त एक मस्जिद में पहुंचे। इमाम साहब ने सोचा कि मैं ईशा की नमाज पढ़ता हूँ और यहाँ पे ही रात क़याम करता हूँ और सुबह मैं दोबारा अपना सफर शुरू कर लूंगा। हुआ कुछ यूं कि जैसे ईशा की नमाज के बाद थोड़ी देर हुई और मस्जिद का खादिम इमाम साहब के पास आया और कहने लगा, बड़े मियाँ आप यहाँ से जाएं, मैंने मस्जिद को ताला लगाना है। होता है ना कुछ मस्जिद में कि वहाँ पे रुकने की रात को इजाजत नहीं होती। तो इमाम साहब अपना सामान लेके मस्जिद से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि सामने एक तंदूर है और उसमें नौजवान लड़का रोटियां लगा रहा है। इमाम साहब उस लड़के के पास गए और उससे पूछा कि मैं इधर बैठ जाऊं, तो उसने कहा कि जी हजरत बैठ जाइए। और इस दौरान इमाम साहब ने एक अजीब बात नोट की कि उसके मुसलसल होंठ हिल रहे हैं, वो कुछ न कुछ पढ़ रहा है। इमाम साहब ने उससे पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो? तो उसने कहा मैं इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ। तो इमाम साहब ने उससे पूछा कि तुम इस्तग़फ़ार इतनी कसरत से क्यों पढ़ते हो? तो इसने कहा कि इस्तग़फ़ार से मेरे हर काम में बरकत हुई, मेरी हर दुआ कबूल हुई सिवाय इस दुआ के। इमाम ने पूछा वो कौन सी है? तो इसने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरी इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात हो जाए। तब इमाम साहब ने कहा अल्लाह ने तुम्हारे इस्तग़फ़ार की बरकत से मुझे तुम्हारे पास भेजा है। सुभान अल्लाह। तो ये देखें कि जब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह तवक्कुल के साथ अल्लाह पर यकीन के साथ पढ़ते हैं तो आपकी दुआएं इस तरह कबूल होती हैं जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। तो आपने 9 मुहर्रम के सारे दिन में एटलीस्ट 1000 टाइम अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत करनी है। आप अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूब अलैहि भी पढ़ सकते हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि सबसे पहले किसी भी अमाल का बेनिफिट तब होता है जब आप अपने फर्ज जो काम है उनको पूरा करे हो। जैसे आप 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ रहे हो, फिर आप जो उसके साथ अमाल करते हैं, अज़कार करते हैं, उससे आपकी जिंदगी में मिरेकल्स होते हैं। दूसरा काम जो आपने करना है, आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जिसके बदले खुद अल्लाह और इसके फरिश्ते भी बंदे पर दुरूद भेजते हैं। वो किस तरह कि जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद भेजते हैं तो अल्लाह आप पर 10 रहमतें करते हैं। सुभान अल्लाह। तो आपने 313 बार या 1000 टाइम आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इसमें आप छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं लेकिन जो ज्यादा पसंदीदा दुरूद है वो दुरूद इब्राहिमी है।
तो कोशिश करें आप 313 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। फिर जो तीसरा काम आपने करना है कि आपने सूरा बकरा की तिलावत करनी है। मैं इसके ऊपर पहले भी 2-3 वीडियोस बना चुकी हूँ सूरा बकरा की फजीलत के बारे में। सूरा बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है और इसके अंदर वो तस्वीर है जो शैतान को दूर भगा देती है। तो देखिए, जब आपके घर में शैतान नहीं आएगा तो आपके घर में कितना सुकून होगा। और मैंने खुद जब जब सूरा बकरा पढ़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी रूटीन है डेली सूरा बकरा पढ़ने की, और मैं इस कदर अपने घर में सुकून महसूस करती हूँ। और मैंने इस चीज को बहुत नोटिस किया है कि कुछ इस तरह के मामलात हों कि आपको हर तरफ से सैड न्यूज मिल रही हो, और अगर आप उसी दिन उसी टाइम सूरा बकरा को स्टार्ट कर देते हैं तो आपको वो बैड न्यूज मिलना बंद हो जाती हैं और आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाने लग जाते हैं। तो आपने 9 मुहर्रम वाले दिन या रात में आपने सूरा बकरा पूरी पढ़नी है। अब इसमें ये बहुत से क्वेश्चन आएंगे कि आप ये तो सूरा बहुत लंबी है तो हम इसको किस तरह पढ़ें। अगर आप एक सिटिंग में नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, हमारा दीन बहुत आसान है। आप इसको अपनी आसानी के मुताबिक कुछ आप सुबह में पढ़ लें, कुछ आप दोपहर में पढ़ लें, और जो रिमेनिंग आपकी रह जाएगी वो आप रात में पढ़ लें। और आपने इसको खास तौर पे 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को आपने पूरी सूरा एक दिन में ही कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, 2 दिन में या 3 दिन में भी पढ़ सकते हैं। और चौथा काम जो आपने करना है, आपने रोजा लाजमी रखना है। अब अगर कुछ लोगों ने रोजा रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं रखा तो कोई बात नहीं, आप 10 मुहर्रम और 11 मुहर्रम का रोजा रख लें। आपने सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा नहीं रखना, क्योंकि यहूद जो है वो 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे। तो उनसे मुशाबत को रोकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम का रोजा रखने का हुक्म दिया। तो आपने भी 2 दिन के रोजे रखने हैं। पांचवा काम आपने जो करना है, आपने सदका करना है। ये सदका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप किसी को कोई चीज लेके भी दे सकते हैं, या आप कोई चीज अपने घर में बना के अपने इर्द गिर्द में भी दे सकते हैं, या आप किसी को पैसे दे के भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपने ये काम लाजमी करना है। छठा काम जो आपने करना है, आपने 2 रकत नमाज नवाफिल पढ़ने हैं। ये आपने मगरिब के बाद किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। और उन नवाफिल को पढ़ने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने 2 रकत नमाज नवाफिल 9 मुहर्रम की शाम को और 10 मुहर्रम की शाम को भी आपने सेम नवाफिल ही पढ़ने हैं। आपने इस तरह पढ़ना है कि जब आप नवाफिल पढ़ने के लिए खड़े हो जाए तो पहली रकत में सूरा फातिहा के बाद आपने 11 बार सूरा अल काफिरून पढ़नी है। फिर आपने दूसरी रकत में सूरा फातिहा के बाद 11 बार सूरा इखलास पढ़नी है। और ये नवाफिल पढ़ने के बाद आपने 313 बार या शहीदू पढ़ना है। तो ये पढ़ने के बाद आपने अपने माइंड में अब तक जितने भी अंबिया शहीद हुए, अहले बैत सहाबा शहीद हुए, और खास तौर पे काफिला हुसैन और इनकी शहादतों और इनका अल्लाह के यहाँ मकबूलियत महबूबियत को अपने सामने रख कर अपने मसाइल का तसव्वुर करना है और अल्लाह से दुआएं करनी है। अल्लाह से रो रो के गिरगिरा के आपने दुआएं मांगनी है, तौबा करनी है। अल्लाह ताला हम सब की नेक दिली हाजात को पूरा करे, हम सब की तौबा को कबूल करें, आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।